एक चूड़ियां बेचने वाली को मुझसे प्यार हो गया। उसकी क्या कमाल मोहब्बत थी। वो जहां भी जाती वहां की मशहूर चीज मेरे लिए तोहफे में लाती थी। वो मेरी खातिर मेरे शहर में 4 साल तक रही। रोजाना मेरी मिन्नतें करती और रोती रहती थी। कहती होती थी कि मेरे नाल शादी कर ले। मेरे लगातार इनकार पर वो वापस अपने आबाई गांव झंग चली गई। कुछ अरसे बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहू सुल्तान के मजार पर गया। मैं उधर मजार के बाहर खड़ा था कि पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़ा। देखा तो वही चूड़ियां बेचने वाली थी। खुशी के मारे वो कहने लगी कि आकिब, मेरी दुआ रंग ले आई, तेरा दीदार हो गया, शादी ईद हो गई। मैं जब भी दरबार पर आती थी आकिब तुझे मांगती थी। अब तेरे लिए बैठी हूं, शादी नहीं की। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, भीख मांगना, चूड़ियां बेचना मेरा कसूर तो नहीं है ना। ये तो मेरी किस्मत का, मेरे नसीब का कसूर है। तो सजा मुझे क्यों मिल रही है। वो सबके सामने मेरे गले लग के रोने लगी। कहने लगी कि एक दफा मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पांव पकड़ लिए। सब लोग देख रहे थे। मेरी बहुत बेइज्जती हुई। लोगों का मजमा लग गया। दोस्तों ने बोला कि चलो एक दफा हो आते हैं। मैंने हाँ कर दी। तो वो भागकर गाड़ी में बैठ गई। उसका घर 50 किलोमीटर दूर था। सारे रास्ते वो बहुत खुश थी। हम उसके गांव पहुंच गए। वहां सब घर कच्चे थे, लेकिन सफाई पक्के घरों से भी ज्यादा थी। सब लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। हम उनके घर पहुंचे तो उसकी सब सहेलियां जमा हो गईं। फिर उसने हमारे लिए क्या मजे का खाना बनाया। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि ये लड़की तो सारा वक्त तुम्हारे नाम की तस्बीह करती रहती है। और फिर जब हम वापस आने लगे तो उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हाथ चूमकर कहने लगी कि तेरा कसूर नहीं है, मेरी किस्मत का कसूर है जो मैं चूड़ियां बेचने वाली के घर में पैदा हुई। बड़ी मुश्किल से हम सब ने उसे चुप कराया और फिर हम वापसी के लिए निकल आए। मैं कार के शीशे में से देख रहा था कि वो तब तक देखती रही जब तक हमारी गाड़ी उसकी नजरों से दूर नहीं हुई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। फिर एक दिन मेरा उससे मिलने को दिल किया तो मैं उसके गांव चला गया। उसके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत बीमार रहने लगी थी। खाना पीना हंसना सब छोड़ गई थी और एक दिन उसकी मौत हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, पर मैं आज भी उसे रोज याद करता हूँ और हर साल ईद के दिन उसकी कब्र पर जाता हूँ। तेरे बाद नजर नहीं आती मुझे कोई मंजिल। किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं।